ये जो हम इस वक्त लेवल 3 की ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, ये तो स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें से ये हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल वालों ने इनको ये जॉब मिला है। इनको बेसिकली ये हर डिस्ट्रिक्ट में होना है। तो चूँकि हमारा ताल्लुक़ है डिस्ट्रिक्ट बडगाम से, तो हमने डिस्ट्रिक्ट बडगाम के ये जो लोगों के लिए ये प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया है। इस प्रोग्राम का मकसद ये होता है कि जो हमने विलेज लेवल कमेटीज़ बनाई हैं, जिनका नाम जल जीवन मिशन में पानी समितिज़ बोलते हैं, उन रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ ट्रेन करते हैं कि उनके राइट्स और उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है इस मिशन के बारे में। तो क्योंकि अल्टीमेटली इस प्रोग्राम के तहत जो भी काम होने हैं वो पानी समिति के सुपरविज़न में और उनकी रेजोल्यूशन के पास होने ही ये काम होते हैं। और अल्टीमेटली जब ये स्कीम्स कंप्लीट हो जाएंगी, फिज़िकली कमीशन हो जाएंगी, टेस्ट हो जाएंगी, इसमें सबसे बड़ा जो एस्पेक्ट है कि ये स्कीम्स फिर हैंड ओवर होंगी पब्लिक को। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, सरपंच होंगे, ये पानी समिति होंगे, वही इस स्कीम्स के फिर जो इसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पार्ट है वो इसका देख रेख करेंगे। उसमें इनका टेस्टिंग, इनकी देख रेख, मेंटेनेंस और इसको अपग्रेड करना भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो सारा इन्हीं लोगों का रोल होगा। हिमालयन इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड डेवलपमेंट (HIPEDE) का ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, नेशनल जल जीवन मिशन ने एमपैनल किया एज ए की रिसोर्स सेंटर। तो की रिसोर्स सेंटर का जो मेन काम होता है, जो गांव में ये विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटीज़ बनी हैं, पानी समितियां बनी हैं, उनको प्रशिक्षण देना है। तो यही काम हम लोग कई सारे स्टेट में कर रहे हैं, जैसे उत्तराखंड में किया है, नागालैंड में, अरुणाचल में, महाराष्ट्र में, ऐसे अभी जम्मू कश्मीर में भी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही अभी पुंछ में किया था। ये दूसरा बैच हमारा यहाँ चल रहा है श्रीनगर में, बडगांव डिस्ट्रिक्ट का। तो बेसिकली जो पानी समितियाँ बनी हैं, तो उनको किस तरह से उनका समितियों का गठन किया जाना है और किस तरह से उन्होंने अपना विलेज एक्शन प्लान बनाना है, ग्रे वाटर मैनेजमेंट है, ऑपरेशन मेंटेनेंस है, कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन है कि किस तरह से उन्होंने करना है। तो सारा उनको प्रशिक्षण में 4 दिन का जो रेजिडेंशियल प्रशिक्षण होता है, उसमें सारा बताया जाता है ट्रेनीज़ को। क्योंकि आप काफ़ी लेवल करके अभी 1 आध दिन पहले ही हमारे बीच में आए हैं, थोड़ा सा उनका जो एक्सपेक्टेशन इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से रहा है वो आपसे जानना चाहेंगे, या फिर अपना एक्सपीरियंस जो उन्होंने 2 दिन आपके साथ गुजारे हैं वो भी शेयर करेंगे। और उसके बाद हम लोग एक ग्रुप फोटोग्राफ करेंगे, उसके बाद ये ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। पूरा पीरियड ऑफ टाइम वो सारा इन्हीं लोगों का रोल होगा। और डिपार्टमेंट का रोल इसमें बहुत हद तक फिर काम रहता है। हमारा रोल इसमें टेक्निकल गाइडेंस और जो भी इनके टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके हिसाब से रहेगा। इसमें इनको जो अल्टीमेटली जो रेवेन्यू कलेक्शन होगा, उसका अकाउंट्स मेंटेन करना, या जो बाकी जितने भी पहले डिपार्टमेंट का काम होता है, ये सारा फिर लोग करेंगे ताकि इसमें ट्रांसपेरेंसी रहे। और ये सारा काम, इसके सारा डेटा, इसके सारे रिकॉर्ड्स, इसके सारे फ़ोटोग्राफ ये ऑनलाइन अपलोड होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पोर्टल है जल जीवन मिशन में, उसमें ये रियल टाइम बेसिस पे अपलोड भी होते हैं, ताकि इसमें एक ट्रांसपेरेंसी का एक एस्पेक्ट है। दूसरा, लोगों की जो सजेशंस या रिकमेंडेशंस होती है वो भी इस पे आती हैं, और हमारे जो बाकी जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो भी इसको मॉनिटर करते रहते हैं। जल जीवन मिशन के जो गाइडलाइंस हैं, हर गांव में से हमने एक पानी समिति बनानी होती है, जिसको विलेज लेवल कमेटीज़ बोलते हैं। ये लोग उनको वो डिफरेंट फील्ड्स के जो रिप्रेजेंटेशन होती है, जिसमें सरपंच, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, साथ में आंगनवाड़ी सेंटर्स के भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से होते हैं, साइंस बैकग्राउंड का टीचर होता है, या विलेज लेवल वर्कर्स होते हैं, या इसके अलावा भी कोई एजुकेटेड यूथ वो होती हैं। और इसमें एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है कि फीमेल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो हर गाँव से हमारे 15 से 12 लोगों की एक कमेटी तश्कील हुई है, तो वो हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट में बनाई हुई है। उन लोगों के नंबर्स और उनके टेलीफोन नंबर्स, उनके ईमेल आईडीज़ वो सारे पोर्टल पे अपलोड हुए हैं। उन्हीं पानी समितिज़ को हमने आज इनवाइट किया है एक पर्टिकुलर ब्लॉक से, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं और वो लोग आए हैं। तो वो ये ट्रेनिंग इस वक्त कर रहे हैं कि उनके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। राइट्स तो उनको पता ही, हमने उनको बोला कि उनको पूरा सुपरविजन, उनकी कंसेंट के बगैर हमने ये DPR जो प्रोजेक्ट को काम करने हैं वो बनाए हैं। अब चूँकि ये प्रोजेक्ट इस वक्त इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में है, क्योंकि अभी काम चल रहे हैं, हर गांव में काम चल रहे हैं, तो ये लोग उस काम को मॉनिटर करते हैं कि ये क्या वाकई काम एज़ पर स्पेसिफिकेशन हो रहे हैं, एज़ पर रिक्वायरमेंट हो रहे हैं, ये उसको मॉनिटर करते हैं।
और अल्टीमेटली जब ये काम होंगे, जब इनकी टेस्टिंग और कमीशनिंग होगी, तो ये लोग उसको सर्टिफाई करेंगे, हाँ जी ये काम वैसे ही हुआ जैसे इसको होना था। और अल्टीमेटली इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये भी आएगा कि ये जब काम कंप्लीट हो जाएंगे फिर इसकी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पार्ट भी यही लोग करें। मे नाव गुलाम अहमद गनाई, बस सरपंच हल्के कसवारी बेस ब्लॉक खान साहब तहसील बडगाम। ये मज ये समझ कि मतलब आब सही इस्तेमाल कर, आब न गि जाय गन बेस ये JJMS मज पाइप क्या दिम वनस यह चलान, खास कर वन बह पन्निस हल्के कसवारी बेस मज तथ ठेकेदार त लग तथ पाइप तथ चलान, तो यमुक सठा शुक्र गुजार JJM तो अमि जरिए आब वातान प्रेथ गरस। बहुत सरपंच पंचायत हल्का कंडूरा ब्लॉक बीरवा ट्रेनिंग प्रोग्राम वाकई यह काबिल तारीफ ट्रेनिंग प्रोग्राम कि यह अवेयरनेस कि कित करो यह आब यूज़, कित थो यह साफ, कित थो यह शिफाफ, तो क्या फ़ायदे अमि आबक। ये प्रोग्राम सत्य मिले फ़ायदे कि बच्ची आ ट्रेनिंग करने आम तहन निशन यह कत वात कि पन ओंद पोक ये साफ हेको थत, तो यम नदी नाल या ड्रेनेज सिस्टम या यह नाग यह कित हेको साफ थत, तो अमि सत्य मिले सपोर्ट, तो यम हेकन जायन यह कत वात। इसके लिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट है, रिसोर्स पर्सन, उनकी पूरी टीम है, तो अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग टीम प्रशिक्षण दे रही है और सभी वेल एक्सपीरियंस्ड है, 20 से 30 साल का जिनका वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर का अनुभव है। तो इस तरह की टीम हमारे साथ जुड़ी है जो ट्रेनिंग दे रही है। और ज़्यादातर हम लोग क्वेश्चन आंसर पे ज़्यादा विश्वास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल ट्रेनीज़ पूछें, जिससे उनकी शंकाओं का समाधान हो, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिले। मतलब ये नहीं होता कि केवल लेक्चर दे दिया, भाषण दिया, सुन के चले गए। प्रैक्टिकली भी सारी चीज़ें करवाई जाती हैं, जो कुछ टूल्स होते हैं ट्रेनिंग के, उस तरह से उनके माध्यम से भी उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। PRA है, फिर फील्ड विजिट भी करवाया जाता है कि जहाँ पे जल जीवन मिशन की कोई योजना इम्प्लीमेंट हुई है, तो वहाँ पे फील्ड विजिट भी कराते हैं कि किस तरह से वहाँ पे योजना बनी है, किस तरह से उसका रख रखाव समितियाँ कर रही है। क्योंकि जैसे ऐसी साहब ने बताया था कि जब योजनाएँ बन जाती हैं तो उनको फिर हैंड ओवर किया जाता है पानी समितियों को, पंचायतों को, तो उसके बाद उन्हीं समितियों को उसका रख रखाव करना हो, तो उसके बारे में पूरा उनको जागरूक किया जाता है, कि पूरा जानकारी दिया जाता है, जिससे आगे वो अपनी योजना का अपने आप से उसका रख रखाव और संचालन कर सकें। शफीका बानो इछामा, शफीका बानो इछामा, बानो आरवा, तालापुर, टीका अख्तर तालापुर। मंजूर अहमद भट्ट, शगुफ्ता फिरदौस,
Nasima Banu. FTQ user Nasima Banu. Masrat Fayaz. Laila Jan Ichgam FTQ user. Laila Jan. Seema Gul Krimshore FTQ user. जल्दी आ जाए FTQ user Balpura. Laila Jan. Fahmida Akhtar. Seema Gul. Seema. ये पूरी Fahmida Akhtar. Shaista Rashid. उसके बाद पढ़ो ना Mehwish Reis FTQ user. जल्दी आ Jawhara Banu. PPS member. Rubina Akhtar. FTQ user. Dobipura. Shabir Ahmed. चलिए मेरा तो ये कहना है कि जितने लगभग 85-90 लोग यहाँ पे आए हैं प्रशिक्षण के लिए और 4 दिन से बड़े उससे सुना है, तो सार्थकता तभी होगी इस कार्यक्रम की कि वो जो यहाँ पे सीखा है उसका अमल करें, अपने गांव में जाके उस पे अमल करें कि अच्छे से अपनी योजनाओं का रख रखाव करें, कि बार बार विभाग पे ना डिपेंड रहना पड़े हमारे पंचायतों को, सरपंचों को या पानी समिति के सदस्यों को। अभी तो ये होता है कि एक टोंटी भी टूटता है तो विभाग की तरफ देखते हैं लोग कि विभाग आके टोंटी लगाएगा, तो सब चीज़ें उनको बताई जाती हैं, तो अपने आप ही सारा उसका रख रखाव करें, यही मेरा कहना है।